हेलो, मैं हूं अमोल। वेलकम बैक टू अवर हॉस्पिटैलिटी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है रिजर्वेशन एंड इट्स रोल इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके दोस्तों, तो पहले समझ के लेते हैं रिजर्वेशन टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर मैं रूम रिजर्वेशन बोलता हूं तो रूम का एडवांस बुकिंग करना, यानी कि रिजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का एडवांस में बुकिंग करके रखना। अगर रूम रिजर्वेशन की मैं बात करता हूं तो रूम का रिजर्वेशन क्यों करते हैं, रूम का एडवांस बुकिंग क्यों करते हैं, ये हमें समझ के लेना है। अभी गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर आउट स्टेशन से गेस्ट किसी भी होटल में आ रहा है तो वो एडवांस रूम बुक क्यों करता है। अगर वो एडवांस रूम बुक नहीं करता तो उसके पास एक अश्योरिटी नहीं है कि जाके होटल में उसको रहने के लिए उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से रूम मिलेगा। तो ये इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए एडवांस बुकिंग करना गेस्ट के लिए जरूरी बात है। क्योंकि अगर वो एडवांस रिजर्वेशन करता है, रूम रिजर्वेशन करता है, तो उसको जाके उसको पता है कि उसको जो स्पेसिफिकली उसका जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से उसको रूम मिलेगा। दूसरी बात अगर मैं समझ के लेता हूं कि होटल पॉइंट ऑफ व्यू से रूम रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। रूम रिजर्वेशन है एक श्योर शॉट जो सेल है, कंफर्म सेल है, वो सेल प्रोवाइड करता है। अगर रूम का रिजर्वेशन हुआ है तो ऑन दैट बेसिस मुझे पता चलता है कि कितना नियरिंग डेज में मेरा बिजनेस है, उसके हिसाब से मैं जो डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला हूं एज अ फ्रंट ऑफिस पर्सनल, तो मैं अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता हूं। जैसे कितना स्टाफिंग मुझे रिक्वायर्ड है, कितना सप्लाईज मुझे लगेगा, राइट, कितने तरह का स्टेशनरी मुझे अवेलेबल रखना है। तो ये सारी जो प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है, ये करने में आसानी होती है। तो होटल के लिए भी जो लॉस है वो अवॉइड किया जा सकता है। जो रूम रिजर्वेशन है उनको अगर हम ध्यान में लेते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स होटल को भी इससे होता है। ओके, आपके दिमाग में अगर आता है कि रिजर्वेशन किए बिना अगर आपको होटल में जाना है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वॉकिंग करके जाना जाता है। यानी कि आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं करते, स्ट्रेट अवे आप होटल में जाते हो, जो भी रूम अवेलेबल है उसमें से कोई रूम पिक करते हो और होटल में स्टे करते हो। आपका कोई बिजनेस प्लान इसके दौरान फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको वॉकिंग जाना पड़ता है। बट इट इज अ काइंड ऑफ रिस्की प्लान बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से होटल में रूम अवेलेबल है, कौन से होटल में रूम नहीं है। आप जब तक जाते हो तब तक रूम अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए रूम रिजर्वेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा मुद्दा अगर मैं कवर करने की बात करता हूं तो कोई भी डिपार्टमेंट में एक हायरार्की होती है। तो इसमें फ्रंट ऑफिस मैनेजर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके काम करता है। जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको, एक फ्रंट ऑफिस का जो सब सेक्शन है वो रिजर्वेशन है। तो फ्रंट ऑफिस के अंडर ही रिजर्वेशन काम करता है। तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही इज हेड ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। उसके अंडर जो काम करता है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, दैट इज अ रिजर्वेशन मैनेजर। उसके नीचे थर्ड इन कमांड जो होता है वो रिजर्वेशन सुपरवाइजर, देन उसके बाद रिजर्वेशन एजेंट, असिस्टेंट, सिमिलर नेम है, और उसके बाद फॉलो टू दैट देयर आर ट्रेनीज इन द होटल टू लर्न द प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड इन द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। तो इसकी ऐसी हायरार्की होती है। ड्यूटीज की बात करते हो तो सिंपल एंड शॉर्ट अगर एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा तो जस्ट टू सेल द रूम एंड मैक्सिमाइज द सेल इन द होटल। तो दोस्तों, लार्ज होटल जो होता है उनका बिजनेस जो है, ये रूम का रिजर्वेशन एक सेंट्रलाइज रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू होता है। वाइल जो इंडिपेंडेंट होटल्स है वो किसी चैन को सब्सक्राइब करते हैं और इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिजनेस पाने के रूम रिजर्वेशन के, जैसे कि इंटरनेशनल रिजर्वेशन सिस्टम है IRS, और अगर सिस्टम की बात करते हो तो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम CRS होता है। और अगर दूसरे सिस्टम की आप बात करते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है GDS जिसको बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस रूम रिजर्वेशन के लिए बिजनेस में यूज किए जाते हैं। रिजर्वेशन एजेंट और जिसको हम रिजर्वेशन असिस्टेंट बोलते हैं, उसका जॉब जो है होटल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, कोई भी पर्सन है, कोई भी अगर आदमी है होटल में अगर बिजनेस लाता है, सेल लाता है, तो होटल के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज एट द एंड इफ यू नीड टू रन द बिजनेस यू नीड टू गेट अ सेल, राइट, यू नीड टू सेल योर सर्विसेज।
तो इसी वजह से एज अ करियर अपॉर्चुनिटी करके रिजर्वेशन एजेंट और रिजर्वेशन असिस्टेंट की तरफ इनिशियल लेवल में देखा जाता है. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट. सो इन द नेक्स्ट topic we are going to cover the roles of the reservation. Let's see that. दोस्तों प्रिंसिपल रोल ऑफ रिजर्वेशन इसके अंडर अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला था कि रूम रिजर्वेशन इसका मीनिंग क्या होता है कि रूम का एडवांस बुकिंग करना. तो उनका फर्स्ट रोल ये हो गया कि गेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से रूम बुकिंग करना. ये फर्स्ट रोल, प्राइम रोल सभी रिजर्वेशन असिस्टेंट हैंडल करते हैं. दूसरी, अगर रूम की कंसेप्ट, रूम एग्जैक्टली है क्या अगर समझ में लेते हैं, उसका सेल कैसे वर्क करता है, उसका सेलिंग कैसे होता है, अगर वो कंसेप्ट समझ में लेते हैं तो और आसानी से आपको ये रोल्स पता चलेंगे. जैसे रूम है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर हम उसको नहीं बेचते हैं, राइट, तो उसका जो सेल है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट, उसका वो लॉस होटल के लिए हो जाएगा. इट इज अ काइंड ऑफ पेरिशेबल सेल. अगर उसी टाइम फ्रेम में अगर आप सेल नहीं करते हो तो उतना आपका बिजनेस चला जाएगा, राइट. सो इसी तरह ये पेरिशेबल बिजनेस है, वो समझना हमें जरूरी है, उसका टाइम फ्रेम है. इसको अवॉइड करने के लिए होटल में ओवर बुकिंग किया जाता है. फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स का 100 रूम्स आपके पास है तो 105, 110, ओके, इट इज अ काइंड ऑफ स्किल. जो ओवर बुकिंग है ये मैनेजमेंट का एक स्किल होता है, उनके स्किल के हिसाब से वो ओवर बुकिंग करते हैं. तो जैसे मैंने 105 गेस्ट का ओवर बुकिंग ले लिया, अगर उसमें से 5 गेस्ट भी कैंसिल हो जाते हैं फिर भी मेरे पास 100 रूम जो जितने हैं उतने 100 रूम होते हैं. ये ओवर बुकिंग लिया जाता है बिकॉज लास्ट मिनट कैंसिलेशन होते हैं. तो ये लॉस जो है वो अवॉइड करने के लिए ओवर बुकिंग, ये जो टर्म्स है, ओवर बुकिंग जो प्रैक्टिस है वो यूज में आ गई. दोस्तों यील्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपका यील्ड मैनेजमेंट का मतलब है जितना भी रूम्स आपके पास है उसमें से ज्यादा सेल, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए आप डिफरेंट प्राइस पे रूम बेचते हो. एक फिक्स प्राइस पे रूम अगर आप बेचते हो, वेरिएबल प्राइस नहीं है तो आपको फिक्स बिजनेस मिलेगा. थोड़ा वेरिएबल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, बिजी जितना स्केड्यूल है उसके हिसाब से अगर प्राइस वेरी होता है, कभी हाई कभी लो, तो आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा खासा रूम सेल्स मिल जाता है. इसीलिए वो यील्ड मैनेजमेंट एक यूज में आ गया. थर्ड रोल की अगर मैं बात करता हूं तो जो भी कोई प्रोसेस है रिजर्वेशन का, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, वो डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, रिजर्वेशन का इंफॉर्मेशन गेस्ट से लेना है, डिफरेंट सोर्सेस में उसको अपडेट करना है, ये अपडेशन का काम भी रिजर्वेशन डिपार्टमेंट करता है. बेसिकली जितना भी रूम है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर स्टैंडर्ड रूम चाहिए बट मैं कन्वेंस करके गेस्ट को एक स्वीट रूम, लग्जरियस रूम अपसेल करता हूं, होटल का बिजनेस बढ़ाता हूं, तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है अपसेलिंग ऑफ द रूम. दोस्तों रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का एक नेक्स्ट रोल है वो हमें अभी जानना है. ये डिपार्टमेंट इतने सारे एक्टिविटीज हैंडल करता है तो रिजर्वेशन के साथ साथ सेल्स टीम भी होता है, राइट, जो होटल के बाहर जाके कस्टमर अट्रैक्ट करने का, कस्टमर का बिजनेस लेके आने का काम करते हैं. तो उनके साथ में क्लोजली कोऑर्डिनेट करके रूम का सेल फ्रंट ऑफिस टीम को करना पड़ता है. सो बेसिकली जो रिजर्वेशन टीम है वो क्लोजली वर्क करता है रूम सेल के लिए, किसके साथ, तो मार्केटिंग टीम के साथ उनको वो रूम का सेल बढ़ाने के लिए क्लोजली काम करना पड़ता है. दूसरी बात है कि पीएमएस सिस्टम जो होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसका डिटेल्स जो है वो मेंटेन किया जाता है रिजर्वेशन टीम की तरफ से. इसका फायदा क्या होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होने के बाद होटल में कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है या फ्रंट ऑफिस टीम है, रिजर्वेशन टीम है, रिसेप्शनिस्ट है, अगर वो चेक करते हैं कि कितना रूम है, कितना ऑक्यूपेंसी है, वो समझने में आसानी हो जाती है. इसीलिए गेस्ट का जितना भी डिटेल्स है, गेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो ओपेरा का सॉफ्टवेयर होता है, राइट, ओपेरा एग्जाम्पल है, फिडेलियो है, तो ऐसे जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मेंटेन किया जाता है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ. तो दोस्तों आज के टॉपिक में इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो हमने देखा है कि व्हाट इज रिजर्वेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसके जो प्रिंसिपल रोल है उसके बारे में हमने बात किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.